जय श्री श्याम जी सभी श्याम भक्तों को। आइए आज मैं आपको अपने इस ब्लॉग के माध्यम से श्री चुलकाना धाम हरियाणा में जो स्थित है, जहां पर खाटू श्याम जी ने भगवान श्री कृष्ण को अपना शीश दिया था और भगवान श्री कृष्ण जी ने उनका शीश यहीं पर रखा था और उनके शीश ने ही सारी महाभारत की जो लड़ाई थी वो अपने शीश के साथ ही देखी थी। तो आप आज मेरे साथ उस पवित्र धाम के दर्शन कीजिए। कल निर्जला एकादशी थी, तो कल निर्जला एकादशी के दिन इतने भक्त वहाँ गए हुए थे कि आप पूछो मत। लाखों की तादाद में भक्त वहाँ खाटू श्याम जी के मंदिर में कल गए हुए थे। उन्होंने वहाँ पे अपनी माथा टेका, अपनी मुरादें पूरी की और खाटू श्याम जी का आशीर्वाद लिया। तो चलिए मैं बताता हूँ कि चुलकाना धाम का क्या इतिहास है। श्री चुलकाना धाम, जहाँ बर्बरीक बने कलयुग के देवता खाटू श्याम। क्या आप जानते हैं कि राजस्थान के प्रसिद्ध खाटू श्याम मंदिर से पहले भक्त जिस स्थान पर श्रद्धा से शीश निभाते हैं वे कौन सा धाम है? कहना ये यही है हरियाणा के पानीपत जिले का पवित्र चुलकाना धाम, जहाँ मान्यता है कि महाभारत के महान योद्धा बर्बरीक ने भगवान श्री कृष्ण को अपना शीश दान दिया था। यहीं से उनकी अमर भक्ति की कथा आरंभ होती है। तो आप देखिए चुलकाना धाम का इतिहास, बर्बरीक जी की अद्भुत कथा, भगवान श्री कृष्ण का वरदान, मंदिर की मान्यताएं और जहां आने वाले भक्तों को मिलने वाला आध्यात्मिक अनुभव। तो ये चुलकाना जो धाम है, ये हरियाणा के पानीपत जिले के चुलकाना गांव में स्थित है। यह स्थान दिल्ली, करनाल और चंडीगढ़ से सड़क मार्ग पर बहुत ही आसानी से पहुंचा जा सकता है। यह मंदिर पूरे भारत में श्याम भक्तों के लिए अत्यंत पवित्र माना जाता है। अनेक श्रद्धालु मानते हैं कि खाटू श्याम जी के दर्शन से पहले चुलकाना धाम के दर्शन करना विशेष शुभ होता है। तो अब मैं बताता हूँ कि बर्बरीक कौन थे। महाभारत के अनुसार बर्बरीक भीम के पौत्र और घटोत्कच के पुत्र थे। उनकी माता का नाम मौरवी जहाँ अहिल्यावती बताया जाता है। बर्बरीक बचपन से ही अत्यंत पराक्रमी, धर्मनिष्ठ और भगवान शिव के भक्त थे। कठोर तपस्या से उन्होंने भगवान शिव से 3 दिव्य बाण प्राप्त किए थे। इन 3 बाणों की शक्ति इतनी अद्भुत थी कि पहला बाण लक्ष्य को चिन्हित करता था, दूसरा सुरक्षित वस्तुओं को अलग करता था और तीसरा शत्रुओं का संहार करके वापस तर्कश में लौट आता था। ये उनके 3 बाण थे जो उन्होंने भगवान शिव की जो उन्होंने भक्ति की थी खाटू श्याम जी ने, तो भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उनको 3 ये बाण दिए थे। तो उन 3 बाणों में इतनी शक्ति थी कि उनका कोई मुकाबला दुनिया में कोई और योद्धा कर ही नहीं सकता था। तो इसी कारण उन्हें 3 बाणधारी कहा जाता है। अब मैं बताता हूँ श्री कृष्ण और बर्बरीक जी का संवाद। जब महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था, तब बर्बरीक जी ने अपनी माता से वचन दिया कि वे सदैव हारने वाले पक्ष का साथ देंगे। भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि यदि ऐसा हुआ तो युद्ध का संतुलन बिगड़ जाएगा। उन्होंने ब्राह्मण का वेश धारण किया और बर्बरीक की परीक्षा ली। उन्होंने पूछा, यदि तुम्हारे पास केवल 3 बाण हैं तो क्या तुम पूरी सेना का नाश कर सकते हो? बर्बरीक जी ने विनम्रता से कहा, 1 बाण ही पर्याप्त है, आप 3 बाण की बात करते हो। तो भगवान श्री कृष्ण ने उनकी परीक्षा लेने के लिए पीपल के वृक्ष की ओर संकेत किया। बर्बरीक ने बाण छोड़ा। बाण ने वृक्ष के प्रत्येक पत्ते को चिन्हित कर दिया। कहा जाता है कि श्री कृष्ण ने एक पत्ता अपने पैर के नीचे छिपा लिया था, लेकिन बाण उनके चरणों के चारों ओर घूमने लगा, मानो कह रहा हो कि पत्ता वहीं छिपा है। तब श्री कृष्ण उनकी शक्ति और सत्यनिष्ठा से अत्यंत प्रसन्न हुए थे। अब मैं बताता हूँ कि शीशदान और चुलकाना धाम का इतिहास। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मण के रूप में बर्बरीक से दान मांगा।
बरब्रिक जी ने कहा, जो चाहे मांग लीजिए। श्री कृष्ण ने उनका शीश मांग लिया। क्षण भर के लिए आश्चर्यचकित हुए, लेकिन वचन निभाने के लिए उन्होंने अपना शीश दान कर दिया। मान्यता है कि यह दिव्य घटना चुलकाना क्षेत्र से जुड़ी हुई है, इसलिए यह स्थान अत्यंत पवित्र माना जाता है। शीश दान से पहले भगवान श्री कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाया। बरब्रिक ने प्रसन्न होकर अपना शीश अर्पित कर दिया। तो बरब्रिक जी की अंतिम इच्छा थी कि वे महाभारत युद्ध देखना चाहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने उनका शीश एक ऊंची पहाड़ी पर स्थापित कर दिया। पूरे युद्ध के बाद जब पांडवों ने विजय का श्रेय लेने की चर्चा हुई, तब बरब्रिक के शीश से पूछा गया कि युद्ध में सबसे बड़ा योद्धा कौन था। तो उन्होंने उत्तर दिया कि मैंने तो केवल भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र ही युद्ध करता हुआ देखा। मुझे तो ऐसा लगा कि हर ओर श्री कृष्ण ही हैं, जो लड़ रहे हैं, जो दूसरों को मार रहे हैं, सभी सारा कुछ श्री कृष्ण जी ही कर रहे हैं। तो उनकी अद्भुत भक्ति से प्रसन्न होकर श्री कृष्ण जी ने वरदान दिया कि कलयुग में तुम श्याम के नाम से पूजे जाओगे। जो भी सच्चे मन से तुम्हें पुकारेगा, उसकी मनोकामना पूर्ण होगी। तो जो भी भक्त श्री श्याम जी को सच्चे मन से पुकारता है, श्री श्याम जी उसकी सभी मनोकामना पूरी करते हैं। तो भक्तों का विश्वास है कि जहाँ सच्चे मन से की गई प्रार्थना स्वीकार होती है, परिवार में सुख शांति आती है, व्यापार और नौकरी में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं, जीवन में आत्मविश्वास और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। विशेष अवसरों पर जहां विशाल मेले और भजन कीर्तनों का आयोजन होता है, जहां दूर दूर से लाखों श्रद्धालु आते हैं, जैसे कि निर्जला एकादशी द्वादशी के दिन जहां पर भारी मेला लगता है। चुलकाना धाम केवल एक मंदिर ही नहीं, बल्कि एक त्याग, वचन पालन, भक्ति और समर्पण का जीवंत प्रतीक है। बरब्रिक जी ने अपना शीश दान देकर यह संदेश दिया कि धर्म और सत्य के लिए सर्वोच्च बलिदान भी छोटा होता है। इसी कारण आज करोड़ों श्रद्धालु उन्हें खाटू श्याम जी के रूप में पूजते हैं। जहाँ पर हर रोज़ भक्त जन माथा टेकने के लिए आते हैं, लेकिन जब जैसे एकादशी द्वादशी एकादशी महीने में 2 बार आती है, तो 2 बार ही जहाँ पर बहुत ही भव्य मेला लगता है। मेला तो हर रोज़ ही होता है भगवान के द्वार पे, लेकिन इस 2 दिन तो लाखों श्रद्धालु दूर दूर से श्री खाटू श्याम जी का आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं। एक खाटू श्याम जी का ये मंदिर है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जी ने उनका शीश लिया और उनके शीश ने ही पूरी महाभारत देखी। और दूसरा मंदिर राजस्थान में है। तो दोनों मंदिर की विशेष मान्यताएं हैं। तो भक्तजन पहले इस मंदिर में माथा टेकते हैं, तो उसके बाद फिर राजस्थान में जाकर माथा टेकते हैं। तो उनकी यह मान्यता है कि खाटू श्याम जी के कि जो भी जाता है वो पहले यहाँ माथा टेक कर फिर वो जो राजस्थान में मंदिर बना हुआ है वहाँ पे माथा टेकता है। तो भारत की जो पवित्र भूमि है, जहाँ पर अनेक तीर्थ हैं, जहाँ इतिहास और आस्था और दिव्यता का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। इन पवित्र स्थलों में से एक श्री चुलकाना धाम है। ये वही स्थान है जहाँ पर बरब्रिक जी ने श्री कृष्ण को अपने शीश का दान दिया था। ये मंदिर बहुत ही अच्छा बना हुआ है। मंदिर काफ़ी खुला बना हुआ है बाहर, और देवी देवताओं की मूर्तियाँ भी रखी हुई हैं। वो भी मंदिर बहुत देखने लायक है। अगर आप अपने परिवार के साथ जाना चाहते हो तो आप श्री चुलकाना धाम जाके बरब्रिक जी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि ये हारे के सहारे हैं। जो इंसान हर जगह हार जाता है, तो खाटू श्याम जी उनका सहारा बनते हैं। आज इस कलयुग में खाटू श्याम जी की बहुत ज़्यादा मान्यता है। आप भी जाओ वहाँ पर, श्री खाटू श्याम जी का आशीर्वाद लो। औरों को भी साथ लेकर जाओ। औरों को भी खाटू श्याम जी की महिमा का वर्णन करो। उनको भी खाटू श्याम जी के बारे में बताओ। उनको भी साथ लेकर जाओ, उनका आशीर्वाद लो खाटू श्याम जी का, और अपने जीवन में जो भी रुकावटें हैं उनको दूर करें। ये देखिए, ये बाहर
बहुत सारी दुकानें लगी हुई हैं जहाँ पे भक्तजन प्रसाद खरीदते हैं और सामान बच्चों का खिलौने हैं। और ये खाटू श्याम जी के मंदिर में जो चढ़ाए जाते हैं ये झंडे और जो जो मोर पंख हैं, ये प्रसाद, ये बहुत सारी दुकानें बाहर रख रख उन्होंने लगा रखी है दुकान वालों ने। तो बहुत सारी रौनक है मंदिर के अंदर और बाहर। भक्तजन हर रोज़ बड़ी श्रद्धा के साथ श्री खाटू श्याम जी का आशीर्वाद लेने के लिए जाते हैं और अपनी मनोकामना पूरी करते हैं। तो आप भी जाओ वहाँ पर, खाटू श्याम जी का आशीर्वाद प्राप्त करो और उनकी उनकी खुशियाँ प्राप्त करो खाटू श्याम जी से। तो मैंने अपने इस ब्लॉग के माध्यम से आपको श्री चुलकाना धाम जी के दर्शन करवाए और उनकी मान्यता बताई कि उनका क्या इतिहास है। अगर आपको ये मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट में जय श्री खाटू श्याम जी लिखिए। और आप हमारे साथ बने रहिए, हम अपने ब्लॉग के माध्यम से आपको नए नए मंदिरों के दर्शन करवाते रहेंगे। जय श्री खाटू श्याम जी। खाटू श्याम जी सभी का भला करें। आप देखें इस ब्लॉग को, औरों को भी दिखाएं, इसको शेयर भी करें। जय श्री खाटू श्याम जी। खाटू श्याम जी सभी का भला करें। जय हो।